हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती गैलरी लर्निंग्स। आज मैं आपको 3D कर्टन्स आप किस तरह से रेडी कर सकते हैं ऑटोकैड पे, ये मैं बताऊंगी। लास्ट क्लास में हमने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने 3D विंडो किस तरह से बनाना है ऑटोकैड पे, ये सीखा था। आज मैं आपको बताऊंगी कि 3D विंडो बनाने के बाद अगर आप कर्टन अप्लाई करना चाहते हैं, कर्टन्स पुट करना चाहते हैं वॉल के ऊपर या विंडो के फ्रंट में, तो वो किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने विंडो लगा लिया है वॉल पे और अब उसमें आपको कर्टन पुट करना है, तो वो किस तरह से आप कर्टन की मॉडलिंग करके परफेक्टली प्लेस कर सकते हैं वॉल पे, ये मैं आज आपको बताऊंगी। सो जैसा कि हम एलिवेशंस के बारे में जानते हैं कि जब भी हमें परफेक्ट पोजीशन या परफेक्ट मेजरमेंट पे बनाना होता है, तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। किसी भी 3D मॉडल को रेडी करने से पहले उसकी हम ड्राफ्टिंग करते हैं ताकि प्रॉपर मेजरमेंट डायमेंशन के साथ वो पुट हो पाए। तो सबसे पहले मैं इसका एलिवेशन आपको बताती हूँ कि एलिवेशन किस तरह से। मेजरमेंट आप ले लीजिए, जैसे कि 15 बाय 15 का ये फ्लोर एरिया था। इसमें हम एक बार फिर से मेज़रमेंट ले लेते हैं और एक बार हम इसकी जो विड्थ है वो देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको शो हो रहा है 13 फीट 6 इंचेस। जो फ्लोर एरिया है वो 13 फीट 6 इंचेस है और ओवरऑल जो विड्थ है ये है आपकी 15 फीट। ओके, और सेम एज इट इज़ हम सेकंड साइड से भी चेक कर लेते हैं कि वॉल का जो एरिया है वो कितना है। ये है 15 फीट, दैट मीन्स 15 फीट बाय 15 फीट का एरिया है, जिसमें 9 इंचेस की वॉल हमने चारों साइड से बनाई हुई है। दैट मीन्स 13 फीट 6 इंचेस इंटू 13 फीट 6 इंचेस। विड्थ और लेंथ और विड्थ जो है आपकी वो 13 फीट 6 इंचेस बाय 13 फीट 6 इंचेस की है। इसके अलावा जो वॉल की हाइट है वो हमने दी थी 11 फीट। विंडो जो है वो हमने दिया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, विंडो जो है फ्लोर से 2 फीट अप हमने दिया था। तो इस तरह से हम एक रफ़ मेज़रमेंट लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे साइड पे ही मैं एक ड्राफ्ट ले लेती हूँ, ड्राफ्ट कर लेते हैं। पहले वॉल की साइज़ हम बना लेते हैं। आप चाहें तो फ्रंट टॉप व्यू पे चले जाइए। ये देखिए आइसोमेट्रिक व्यू पे है। मैं यहाँ पे सिंपली टॉप पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने टॉप पे क्लिक किया, आप देखेंगे राइट अपर साइड पे आप देखेंगे मैंने टॉप पे क्लिक किया तो एग्जैक्ट टॉप पे हम पहुँच गए। अब यहाँ पे मैं वॉल की ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ ताकि जब कर्टन्स हम प्लेस करें तो परफेक्टली ये कर्टन्स जो है वो प्लेस होने चाहिए। इसके लिए सिंपली यूनिट्स हमारा पहले से ही सेट है। आप ड्रॉ पे जाइए, लाइन पे क्लिक करिए। यहाँ पे हमारे पास जो साइज़ है वो है 13 फीट 6 इंचेस। तो हम फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं एंड देन विड्थ लेते हैं 13 फीट 6 इंचेस। ये हमने लिया, एंटर प्रेस करिए। अगेन सेकंड साइड पे 13 फीट 6 इंचेस आपको मेज़र लेना है, डायमेंशन लेना है। अगेन स्क्वायर आप ले सकते हो, सॉरी हमारी जो हाइट है वॉल की वो 11 फीट है, तो आपको 11 फीट लेना है। हमने विड्थ लिया हुआ, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए जो विड्थ है एक बार मेज़र कर लीजिए आप, जो एरिया है वो क्या है, जूम करके देखते हैं 13 फीट 6 इंचेस। तो इसके अकॉर्डिंगली ही मैंने साइड पे ड्राफ्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया 13 फीट 6 इंचेस, ये ले ली। बट जो वॉल की जो हाइट है, वॉल की जो हाइट है वो है 11, दैट्स वाई हम सेकेंड साइड पे वॉल की हाइट लेंगे, वो है 11 फीट। 11 फीट मैंने लिया एंड देन अगेन 13 फीट 6 इंचेस एंड देन इसे क्लोज कर देता है। तो इस तरह से ये स्क्वायर बॉक्स मिल गया। एक बार आप मेज़र करके देख लीजिए परफेक्टली उसी मेज़रमेंट पे बना है या नहीं। 13 फीट 6 इंचेस आप देख सकते हैं इसकी विड्थ है, और इसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 11 फीट। ओके, 11 फीट हाइट, वॉल की जो हाइट है वो 11 फीट है और 13 फीट 6 इंचेस विड्थ है। फ्लोर का जो विड्थ है, एरिया जो है वो हमारे पास 13 फीट 6 इंचेस का है। ये हमने एक वॉल ले लिया एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पे हमारा जो विंडो है वो 2 फीट अप है, बट हमें पूरे वॉल पे ही कर्टन्स देने हैं, इसलिए हम सीलिंग के लिए ऊपर से 1 फीट हम छोड़ देते हैं। तो सिंपली आपको ऑफसेट का यूज़ करना है
ऑफसेट का यूज़ करके 1 फीट का डिस्टेंस आप ले लीजिए और यहाँ से मैंने 1 फीट ही ले लिया। इसके अलावा साइड से भी आप 1 फीट ले सकते हैं। 1 फीट अगेन मैंने लिया। आप चाहें तो कॉर्नर तक भी रख सकते हैं कर्टन्स। मैंने 1 फीट ले लिया और यहाँ पे मैं सब बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन्स है आप इसे ट्रिम कर सकते हैं। ओके, ये हमने एक एरिया यहाँ पे ले लिया है। अब हम चले जाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू पे। आइसोमेट्रिक व्यू पे आप जा सकते हैं या फिर यहाँ पे मैं आपको कर्टन्स का सिंपल एक पैटर्न हम बना लेते हैं। जो टॉप व्यू पे एक पैटर्न हम बना लेते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो 2 पैटर्न्स आपको बनाने हैं, एक अबव के लिए एक लोअर के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे एस पी लाइन का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप ड्रॉ सेक्शन पे जाइए, एस पी लाइन कमांड लीजिए या फिर कमांड प्रोम्प्ट से आप एस पी लाइन कमांड दे सकते हैं या फिर सिंपली ड्रॉ पे जाइए। एस पी लाइन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, इसे क्लिक करिए एंड देन आपको सिंपली पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करते जाना है। ईजी होगा अगर आप ऑर्थो मोड ऑफ़ कर देते हैं तो एस पी लाइन ड्रॉ करना काफ़ी ईजी जाएगा। यहाँ पे मैंने डायनामिक इनपुट ऑन किया है और यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ कर दिया है। अब आप इजीली एस पी लाइन इस तरह से एक रफली आप कर्टन्स का जो पैटर्न होता है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, रफली ही यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये टॉप व्यू पे ड्राफ्टिंग के बाद अब हमें इसे आइसोमेट्रिक व्यू पे लेके जाना है क्योंकि हमें इसे रोटेट करना होगा, 3D रोटेट करना होगा। सो आप कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू ले लीजिए। साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू पे मैं यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक कर रही हूँ बॉक्स पे। यहाँ पे हम चले गए साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक पे। 2 वेज़ हैं आपके पास, या तो आप बॉक्स के कॉर्नर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर अपर लेफ़्ट कॉर्नर में भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। कोई भी एक साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जिस व्यू पे आप बेस्ट वर्क कर सकते हैं। जैसे मेरा साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक का जो व्यू है वो ज़्यादा क्लियर और अच्छा रहता है। हर किसी का अलग अलग रहता है, कोई साउथ वेस्ट पे ज़्यादा वर्क करना पसंद करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आइसोमेट्रिक व्यू सेट कर लीजिए। आप ऑर्बिट के थ्रू भी आइसोमेट्रिक व्यू सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्राफ्टिंग कर ली थी। अब हमें जो कर्व्स हमने बनाए हुए हैं इसे हमें रोटेट करना है। सो सिंपली आपको कर्व सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 3D रोटेट ऑप्शन का यूज़ करना है। 2D नहीं, 3D रोटेट का ऑप्शन आपको यूज़ करना है, जो कि 3D मॉडलिंग सेटिंग पे आपको मिलेगा। वर्क स्पेस अगर आप 3D मॉडलिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि वर्क स्पेस आपका 3D मॉडलिंग या 3D बेसिक्स पे हो। 3D मॉडलिंग यहाँ पे बहुत सारे वर्क स्पेसेस हैं। 3D बेसिक्स है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग में आपको ज़्यादा ऑप्शंस फ्रंट पे दिखते हैं। 3D बेसिक्स में आपको बेसिक्स ही फ्रंट पे दिखेंगे। अगर 3D मॉडलिंग रखते हैं तो बेसिक और मॉडलिंग दोनों से रिलेटेड ही आपको मीन्स ज़्यादा जो टूल्स हैं, ज़्यादा जो कमांड्स हैं या टूल्स के जो आइकॉन्स हैं वो आपको 3D मॉडलिंग में ज़्यादा फ्रंट पे दिखेंगे। तो 3D मॉडलिंग रखे तो बेटर है। यहाँ पे आपने जो कर्व्स एसपी लाइन के थ्रू बनाए थे कर्टन्स के, जो टॉप कर्व्स थे, मैं इसे सेलेक्ट कर रही हूँ। सेलेक्ट किया हमने। नेक्स्ट आपको जाना है मॉडिफाई सेक्शन में। यहाँ पे आपको 3D रोटेट ऑप्शन मिलेगा, इसे सिंपली जाकर आप क्लिक करिए। क्लिक किया हमने। अब हमें इसे रेड कलर का जो सर्किल आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस का, इसके थ्रू हमें इसे रोटेट करना है। यहाँ पे आप ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए क्योंकि हमें इसे परफेक्टली 90 डिग्री में रोटेट करना है। तो सिंपली ऑर्थो मोड पहले ऑन करिए, उसके बाद एक सर्किल जो कि जिस वे पे भी आपको रोटेट करना है, यहाँ पे हमें रेड एक्सिस, रेड कलर की जो सर्कल दिख रही है जो कि एक्स एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंगली हमें रोटेट करना है। एक्स एक्सिस के बेस पे हमें रोटेट करना है। तो एक्स एक्सिस का जो बेस है इसे हम ले लेते हैं, क्लिक करते हैं और सिंपली एक परफेक्ट 90 डिग्री पे आप क्लिक कर दीजिए। ऑर्थो मोड ऑन रहेगा तो परफेक्ट एंगल आपको मिल जाएगा 90 डिग्री का। इसे आप ऑर्बिट के थ्रू भी परफेक्टली देख सकते हैं, एग्जैक्ट ये 90 डिग्री पे ही रोटेट हुआ है। इसी तरह सेम आपको सेकंड कर्व भी जो आपने लोअर कर्टन टेक्सचर के लिए आपने जो एसपी लाइन ड्रॉ की थी, इसे भी सेम इसी तरह ही रोटेट करना है। सेलेक्ट कर लीजिए पहले, दैन आप जाइए 3D रोटेट ऑप्शन पे। आपको सर्किल सेलेक्ट करना है एक्स एक्सिस बेस का। इसके बाद आप लोअर या अपर जो भी आप दे सकते हैं
क्लिक कर दीजिए नॉर्मली 90 डिग्री पे। आप टाइप भी कर सकते हैं, आपके पास डायनामिक इनपुट बॉक्स आता है। इसके बाद सिंपली एस्केप कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि ये 90 डिग्री में रोटेट हो गया है। अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो आप मॉडलिंग में जब आप जाएंगे आपके पास लोफ्ट या स्वैप ऑप्शन। स्वैप ऑप्शन पाथ का यूज़ करता है, लोफ्ट ऑप्शन भी पाथ का यूज़ करता है, बट लोफ्ट ऑप्शन में आप डिफरेंट वे पे मीन्स डिफरेंट टेक्सचर को डायरेक्टली टू टेक्सचर्स को, टू लाइंस को आप क्लिक करिए और उसके बेसिस पे वो डायरेक्टली लोफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है आपका कर्टन्स के लिए कि आप लोफ्ट यूज़ करें। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को लोफ्ट कर पाएंगे। और स्वेप में क्या होता है, आप पाथ के थ्रू ही स्वेप कर पाते हैं। दैट मीन्स आपको डबल टेक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक टेक्सचर बनाइए और उसके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन या फिर कोई भी एक कर्व के थ्रू आप उसे स्वैप कर। मैं स्वैप ऑप्शन का पहले भी बता चुकी हूँ कि स्वैप आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, लोफ्ट आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। पास्ट ट्यूटोरियल्स पे आप देख सकते हैं इन कमांड्स के बारे में। यहाँ पे हम मॉडलिंग के बारे में सीख रहे हैं, तो सिंपली मैं आपको बता रही हूँ कि कर्टन्स के लिए जब आप यूज़ करते हो तो लोफ्ट ऑप्शन बेस्ट होता है। आप स्वैप का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे हम लोफ्ट ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली आपको लोफ्ट जो कमांड है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हिंट मिलेगा, सेलेक्ट क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स फर्स्ट मैंने स्टेप क्लिक किया एंड देन अदर, आपको एक पॉइंट देना है किससे किससे, मीन्स फर्स्ट मैंने सिलेक्शन दिया एंड देन यहाँ पे आपको सेकंड सिलेक्शन देना है। आप देखेंगे अगर आपका रियलिस्टिक या कॉन्सेप्शनल में है, यहाँ पे जो व्यू है अब वो आपका रियलिस्टिक या कॉन्सेप्शनल में है तो आपको ये शो होगा। अब आपको एंटर प्रेस करना है। क्रॉस सेक्शंस ओनली आपको रखना है, पाथ या गाइडलाइंस, पाथ हमने सेलेक्ट नहीं किया तो क्रॉस सेक्शंस ओनली ही रखिए और इसे अगेन एंटर या फिर क्लिक कर सकते हैं। ये आपका जो कर्टन्स का टेक्सचर है ये यहाँ पे बन के रेडी हो गया। आप देखिए ये कर्टन का टेक्सचर है, ये बन के रेडी हो गया है यहाँ पे। अब इसके अलावा कर्टन्स तो है ही, साथ में हमने जो बेस लाइन लिया था, आप ऑर्बिट के थ्रू थोड़ा इसे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक लाइन ली थी, इस पे हमें कर्टन्स का जो रोल होता है वो भी हमें रेडी करना है, वो भी हमें बनाना है। तो इसके लिए सिंपली आप एक सर्किल का यूज़ कर सकते हो। ड्रॉ पे चले जाइए, सर्किल आप ले लीजिए हाफ इंचेस का, तो एक पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पे सिंपली आपको सर्किल ड्रॉ करना है, 0.5 इंचेस में ले रही हूँ ताकि जो रेडियस आए वो 1 इंचेस का है। सो यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ हो गया है। इसे हम 3D रोटेट के थ्रू आप सिंपली इसे 90 डिग्री पे कर लीजिए। 90 डिग्री हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमें, क्योंकि पाथ, ये जो लाइन है इसे हम पाथ में लेना है। ये जो बेस लाइन हमने लिया था कर्टन का, इसे हम एज अ बेस लाइन, एज अ पाथ यूज़ करेंगे और इस सर्कल को 90 डिग्री पे हमने रोटेट कर दिया है। सिंपली आपको स्वैप ऑप्शन पे जाना है, ये हमने लिया। आप सर्कल सेलेक्ट करिए, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं आप एंटर प्रेस करिए। इसके बाद आपको पाथ देना होगा, इसके लिए मैंने सिंपली पाथ यहाँ पर दे दिया है। आप देखेंगे स्टिक जो है वो बन के रेडी हो गई है। आपकी जो कर्टन की जो स्टिक है वो बन के रेडी हो गई है। आप इसे परफेक्टली प्लेस कर दीजिए। इसके लिए आप राइट व्यू पे जा सकते हैं, यहाँ पे हम राइट व्यू पे चले जाते हैं। आप चाहें तो रियलिस्टिक में है ये, वायर फ्रेम में जाएंगे तो काफ़ी क्लियर आपको शो होगा। तो सिंपली आप वायर फ्रेम पे चले जाइए। ये जो व्यू है वायर फ्रेम का आ गया। यहाँ पे आप कर्टन्स को सेलेक्ट करिए। यहाँ पे मूव ऑप्शन नॉर्मली आप ले सकते हैं। सेंटर पॉइंट पे क्लिक करिए, एक डायरेक्शन दीजिए और यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 इंचेस। 4 इंचेस हमने ले लिया। अगेन हम आइसोमेट्रिक व्यू पे चले जाते हैं और इसे हम चेक कर लेते हैं कि परफेक्टली आपका जो मूव हुआ है या नहीं। इसे आप कॉन्सेप्शनल या फिर रियलिस्टिक में जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखेंगे बिल्कुल कर्टन्स ऐसे ही रहते हैं स्टिक के बेस पे। और यहाँ पे हमारे जो कर्टन है ये रेडी हो गया है, देखिए। ओके, अब सिंपली आपको इसे ये हमने टॉप व्यू पे बना लिया है। अब इसे अगेन हमें ग्रुप करके पहले टेक्सचर दे दीजिए। इसके लिए विजुअलाइज पे हम जाते हैं, हमें इसमें मटेरियल एक अप्लाई करना है। सिंपली विजुअलाइज में जाइए, मटेरियल्स पे जाकर आपको क्लिक करना है, मटेरियल ब्राउज़र में जाके क्लिक करना है। यहाँ पे कर्टन के लिए एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम ले रहे हैं,
ताकि लाइट कर्टन्स हम ले सके। तो आप सिंपली इसे अनलॉक कर लीजिए, जो लाइब्रेरी है आपकी इसे अनलॉक कर लीजिए। यहाँ पे आपको फैब्रिक ऑप्शन मिलेगा, फैब्रिक्स में आप एक ट्रांसपेरेंट फैब्रिक हम कर्टन के लिए ले लेते हैं लाइक दिस। आप अदर जो मटेरियल्स है वो भी आप जेनरिक मटेरियल के थ्रू लेकर आ सकते हैं। पास्ट ट्यूटोरियल्स मैंने जेनरिक मटेरियल के बारे में भी बताया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं जेनरिक मटेरियल किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, तो आप पुराने जो हमारे प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिया और कर्टन में जाकर ड्रैग कर दिया। ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट कर्टन मटेरियल यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा हमारी जो स्टिक है इसे मैं सिंपली एक फिनिश दे रही हूँ, ब्लैक फिनिश हम दे देते हैं इसे। इसके लिए आप सिंपली पहले सेलेक्ट कर लीजिए, आप सिंपली ये जो रॉड हमने रखा हुआ है इसे मैं क्लिक करती हूँ और मटेरियल के ऊपर असाइन टू सिलेक्शन, या फिर आप ड्रैग कर सकते हैं, या फिर ड्रैग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो असाइन टू सिलेक्शन भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर दिया है। एंड देन हमें कंप्लीट ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इसे ग्रुप कर दे रही हूँ ताकि जब हम रोटेट करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। अब आप इसे सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3D रोटेट ऑप्शन का यूज़ करना है, और अब ध्यान रखिएगा जब भी आप रोटेट करेंगे जो आपकी टॉप वाला सेक्शन है वो अपर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्बिट के थ्रू आप थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिए। ओके, यहाँ पे आपका कर्टन बिल्कुल बनके रेडी है। यहाँ पे आपका जो 3D कर्टन है इसमें मैंने ट्रांसपेरेंट मटेरियल डाला हुआ है। ये 3D कर्टन बनकर बिल्कुल रेडी है। अब आपको सिंपली यहाँ पे कर्टन अप्लाई करना है। इसके लिए हम हेल्प लेते हैं 3D पॉली लाइन का, ताकि हम परफेक्टली प्लेस कर पाएँ। हमने कर्टन्स यहाँ पे जब ड्राफ्टिंग की थी तो ऊपर से हमने 1 फीट डाउन लिया था, तो इसके लिए सिंपली आप पॉली लाइन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉर्नर पे क्लिक कर रही हूँ, आप देखेंगे वॉल के कॉर्नर में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इसे कितना फ्रंट लेना चाहते हैं, डाउन साइड में डायरेक्शन दे रही हूँ और 1 फीट मुझे डाउन लेना है ताकि सीलिंग के लिए प्लेस बचे, तो 1 फीट मैं ले रही हूँ। 3D पॉली लाइन का मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा आप एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लाइन लेंगे कि कितना आपको, क्योंकि हमें वॉल से थोड़ा सा हट कर रहता है, तो यहाँ पे मैं 5 इंचेस ले रही हूँ। 5 इंचेस मैंने लिया और एंटर। आप 6 इंचेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें प्लेस करना है। इसके अलावा 1 फीट भी हमने दोनों साइड से रेस्ट, आप देखेंगे ड्राफ्टिंग में दोनों 2 साइड से हमने 1 फीट छोड़ा हुआ था, तो ये भी हम 3D पॉली लाइन के थ्रू यहाँ पे देखिए 3D पॉली लाइन का पॉइंट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इनर साइड पे आपको डायरेक्शन देना है 1 फीट। आप एक साथ ले सकते हैं। एक बार फिर से इसे देखिएगा, सेकंड साइड पे आप कोई भी एक साइड पे ही ड्रॉ करिएगा। मैं आपको डबल समझाने के लिए दोनों साइड पे ड्रॉ करके बता रही हूँ। 3D पॉली लाइन का मैंने यूज़ किया है, 3D पॉली लाइन कमांड लिया है मैंने। इसे एक कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डाउन जो हमने लिया था वो 1 फीट हम यहाँ पे रख रहे हैं कि जो टॉप वॉल है वहाँ से 1 फीट डाउन होना चाहिए। इसके अलावा हमें फ्रंट यहाँ पे लेना है 5 इंचेस, दैट मीन्स वॉल से 5 इंचेस हट के रहेगा, तो मैंने 5 इंचेस यहाँ पे टाइप किया। इसके अलावा साइड से एटलीस्ट 1 फीट छूटा हुआ होना चाहिए, दैट मीन 1 फीट आपको जिस तरह से हम हेडर फुटर छोड़ते हैं इसी तरह से 1 फीट हमने दोनों वॉल के साइड पे कॉर्नर पे छोड़ दिया था, तो यहाँ पे 1 फीट अगेन ले रही हूँ। ओके, ये पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। आप किस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, तो इस पॉइंट किसी भी एक पॉइंट पे लाकर आपको प्लेस करना है। सिंपली अब मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये ग्रुप ऑब्जेक्ट है, इसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे नॉर्मल मूव ऑप्शन आपको यूज़ करना है। आप एक पॉइंट ले लीजिए, सर्कल का पॉइंट ले सकते हैं आप। यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, सर्कल का जो पॉइंट है वो ले लीजिए, और सर्कल का जो सेंटर पॉइंट था वो मैंने लिया है और यहाँ पे इसे प्लेस कर रही हूँ। देखिए इसे हम यहाँ पर रख कर देख सकते हैं। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे हमने कर्टन्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया, आप देखेंगे।
अब इसे अगर आप मिडल करना चाहते हैं तो सिंपली, क्योंकि ये ग्रुप में है, आप टॉप पे चले जाइए। टॉप पर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि ये मिड पे है या नहीं। तो इसके लिए अभी भी ये ग्रुप ऑब्जेक्ट है, तो सिंपली आप क्लिक करेंगे तो एक साथ ही सेलेक्ट होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको मूव ऑप्शन मिल रहा है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2D मूव ऑप्शन आप कहीं पे भी क्लिक करके इसे अपने अकॉर्डिंगली मिड पे आप सेट कर लीजिए। ओके, अगेन मैं आइसोमेट्रिक व्यू पे जाती हूँ। आप देखेंगे विंडो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, यहाँ पे हमने 3D कर्टन आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं आपको कैमरा व्यू करके भी बताती हूँ। एक बार हम कैमरा अप्लाई कर लेते हैं और कैमरे व्यू से किस तरह से लुक आता है आफ्टर रेंडर। एक डेमो रेंडर मैं आपको बताऊंगी कि वाइट बैकग्राउंड पे डेमो रेंडर पे ये कैसा आउटपुट देता है आपको। ट्रांसपेरेंट मटेरियल हमने क्योंकि अप्लाई किया है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे एक डेमो रेंडर करके भी बता रही हूँ। तो सिंपली आपको एक कैमरा अप्लाई करना है रेंडर करने से पहले। यहाँ पे क्रिएट कैमरा ऑप्शन है विजुअलाइज सेक्शन में, आप देखेंगे जहाँ पे हम मटेरियल लेते हैं उसके जस्ट साइड पे ही कैमरा सेक्शन होता है। क्रिएट कैमरा आपको लेना है, कोई भी एक पॉइंट मिड पॉइंट में ले रही हूँ अपोजिट साइड का। और सबसे बेस्ट वैसे तरीका होता है टॉप व्यू पे जाकर आपको पहले कैमरा अप्लाई करना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको इजी हो इसलिए मैं टॉप व्यू यहाँ पे जा रही हूँ। टॉप व्यू आप आइसोमेट्रिक ले लीजिए एंड देन आपको कैमरा क्रिएट कैमरा ऑप्शन में जाना है। एक मिड पॉइंट हम ले लेते हैं और सिंपल स्ट्रेट फोकस, आप चाहें तो ऑर्थो ऑन रख सकते हैं। सिंपल एक स्ट्रेट फोकस आप दीजिए। यहाँ पे मैं स्ट्रेट फोकस दे रही हूँ और ये एंटर प्रेस करिए। आप कैमरे पे क्लिक करिए और जैसे आपको कैमरा प्रीव्यू मिलता है यहाँ पे आप रियलिस्टिक कर सकते हैं। जो प्रीव्यू है ये कैमरा प्रीव्यू आपको मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंगली ही आपको अब सेट करना है। तो यहाँ पे मैं आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक कर रही हूँ अगेन, और यहाँ पे आप वायर फ्रेम में जाकर कैमरा सेट करें तो बेटर है। प्रीव्यू जो है वो आप रियलिस्टिक में लीजिए और जो सेटिंग है वो वायर फ्रेम में रखिएगा ताकि आपके जो कैमरा के जो पॉइंट्स हैं, जो ब्लू पॉइंट्स हैं वो क्लियर दिखें। यहाँ पे कैमरा है, मैं इसे थोड़ा सा इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं हम। यहाँ पे 5 फीट का डिस्टेंस मैंने ले लिया। इसे आप चाहें तो वाइट कर सकते हैं इस तरह से। मैं थोड़ा वाइट कर रही हूँ और ये मैंने यहाँ पे वाइट किया। इसके अलावा कैमरे की जो हाइट है या जो फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट की हाइट मैं यहाँ पे बढ़ा रही हूँ। ये हमने रखा 2 फीट अबव, और इसी के साथ मैं कैमरे की हाइट भी 2 फीट बढ़ा रही हूँ, 2 फीट। ओके, अगेन फोकस का जो पॉइंट है इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 फीट हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगेन कैमरे की जो साइज़ है इसे भी मैं 2 फीट पे इंक्रीज़ कर रही हूँ। ओके, ये हमने व्यू रखा हुआ है और यहाँ पे कैमरा सेट करने के बाद आप चाहें थोड़ा सा एंगल भी सेट कर सकते हैं इस तरह से। साइड एंगल हल्का सा मैं हम इसे ले लेते हैं 1 फीट और 2 फीट आप ले लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 फीट मैंने हल्का सा इसका एंगल चेंज किया। तो यहाँ पे कैमरा व्यू आप प्रीव्यू में देखिए यार। यहाँ पे सिंपली होम पे जा रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे व्यू सेक्शन है आपके पास। कैमरा अप्लाई जब भी आप करते हैं यहाँ पे अदर व्यूज़ के साथ कैमरा व्यू ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपने कैमरा अप्लाई किया हुआ है तो सिंपली यहाँ पे कैमरे पे आप क्लिक करिए, जो भी कैमरा आपने लिया हुआ है, ये जो कैमरा पे जो व्यू है वो आ जाएगा। अब इसे हमें सिंपली एक डेमो रेंडर करना है। इसके लिए सिंपली सबसे पहले एनवायरनमेंट आपको सेट करना है, तो रेंडर एनवायरनमेंट पे जाइए, विजुअलाइज में जाना है आपको। रेंडर सेक्शन में यहाँ पे आपको रेंडर एनवायरनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक करिए। एनवायरनमेंट आप ऑन कर दीजिए। इसके अलावा कस्टम बैकग्राउंड, अगर आप IBL इमेज लेते हैं तो आपको IBL इमेज मिलेगा। कस्टम बैकग्राउंड अगर लेते हैं तो कोई भी एक कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टम बैकग्राउंड में मैं वाइट बैकग्राउंड अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे यूज़ कस्टम बैकग्राउंड पे मैंने क्लिक किया है और ये जो बैकग्राउंड है इस पर आप सॉलिड कर लीजिए। आप चाहें तो कोई इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई बैकग्राउंड इमेज चाहते हैं तो कोई एक बैकग्राउंड इमेज भी आप लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक बैकग्राउंड इमेज ही लेकर आकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमेज सेलेक्ट किया है क्योंकि काफ़ी रेंडर्स हमने ब्लैंक किए हुए हैं, ब्लैंक कलर वाइट कलर बैकग्राउंड पे किया हुआ है। तो यहाँ पे एक इमेज हम लेकर आते हैं।
तो यहाँ पे कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, सर्च करके आप देख लीजिए, जो कोई भी एक बैकग्राउंड आप ले सकते हो। ओके, सो कोई भी एक बैकग्राउंड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ओपन करना है। यहाँ पे मैं क्लोज़ कर रही हूँ, बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट इमेज पे जाइए, आप इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ इस इमेज को। आप ऐसे साइड से भी इमेज सेट कर सकते हैं और इसे हम ओके करते हैं। और ओके करने के बाद आप देखिए इस तरह से आप बैकग्राउंड आपको एक मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड सेट कर लिया है। विंडो का जो बैकग्राउंड है, ट्रांसपेरेंट जो भी बैकग्राउंड है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे रेंडर करने से पहले मैं यहाँ पे एक फ्लोर ले रही हूँ। फ्लोर हम एक बना लेते हैं नॉर्मली। एक बॉक्स लिया मैंने, 3D बॉक्स, और यहाँ से ओके, सो मैंने यहाँ पे एक फ्लोर अप्लाई किया हुआ है और सैम्पल आपको शो करने के लिए। इसमें मैंने एक मटेरियल डाल दिया है फ्लोर का, वुडन फ्लोर का। सो यहाँ पे ओवरऑल हमने एक फ्लोर किया है विंडो, ताकि व्यू आपको अच्छा मिले, इस वजह से मैंने एक सिंपली फ्लोर रेडी किया है। एंड देन आपको एक शॉर्ट रेंडर करके यहाँ पे शो करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से इमेज बैकग्राउंड लेकर आ सकते हैं। तो इमेज एक बैकग्राउंड यहाँ पे आप देख लीजिए, रेंडर सेक्शन पे जाइए और यहाँ पे रेंडर एनवायरनमेंट था, तो यहाँ पे कस्टम बैकग्राउंड में जाकर हमने बैकग्राउंड चेंज किया है। इसके अलावा ये आपको रखना है, यहाँ पे एक्सपोजर आप सेट कर सकते हो, आपको डार्क रखना है, लाइट रखना है, ये आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं जनरल नॉर्मली 8 रख रही हूँ, जो ब्राइटनेस है मीन्स ज़्यादा डार्क ना रख कर मैं ब्राइट रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 8 की वैल्यू दी है। और इसके अलावा जो वार्मनेस है वो हमने सेम रखा हुआ है। आप चाहें तो थोड़ा और वार्मनेस बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 7000 या 8000 तक लेके रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने हल्का सा डार्कनेस कम किया है, 9 था उसे 8 किया है मैंने, और यहाँ पे इस सेटिंग को मैं क्लोज़ कर रही हूँ। अब आपको जाना है, नॉर्मली जो एरो है वो मैंने क्लिक किया है ताकि रेंडर की पूरी फाइल ओपन हो जाए, ताकि हम इसमें क्वालिटी भी सेट कर पाएँ। तो हमें एक डेमो क्वालिटी चाहिए, नॉर्मल एचडी भी आप रख सकते हो। कॉफ़ी बेक क्वालिटी में 10 मिनट्स लेता है। मैं आपको अकॉर्डिंग टाइम, यहाँ पे आप देखेंगे 10 मिनट्स सिखा रहा है, तो अकॉर्डिंग टाइम मैं यहाँ पे सिंपली हाई क्वालिटी रख रही हूँ। और यहाँ पे आप रेंडर एक्यूरेसी हाई रख सकते हो। यहाँ पे बाय टाइम मैं 1 मिनट का रेंडर करके आपको शो करती हूँ कि एक डेमो आपको पता चल जाए कि आउटपुट किस तरह से आएगा। सो यहाँ पे 1 मिनट रेंडर हमने रखा हुआ है और सिंपली आप रेंडर आइकॉन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने कैमरा व्यू ही रखा हुआ है, तो आप व्यू में कैमरा व्यू ही रखिएगा, उसके बाद फिर आप रेंडर अप्लाई करिए। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में इनिशलाइज होगा सबसे पहले, के बाद एक आपको डेमो यहाँ पे शो होगा कि किस तरह से आफ्टर रेंडर जो हमने ट्रांसपेरेंसी जो कर्टन्स को दी थी वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है आफ्टर रेंडर, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, आफ्टर 5 मिनट रेंडर हमें ये आउटपुट मिलता है। रेंडर के बाद आप सिंपली अबाउट साइड पे आप देखेंगे सेव का जो आइकॉन है उसे आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ये मैंने बिग स्क्रीन पे आपको मैं शो कर रही हूँ कि इस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी जो हमने कर्टन में पुट की थी, ट्रांसपेरेंसी मटेरियल जो हमने अप्लाई किया था कर्टन पे, वो भी यहाँ पे शो होता है। ये मैंने एक डेमो रेंडर आपको बताया है विथआउट वॉल्स। अगर आप वॉल्स क्रिएट करते हैं, सीलिंग बनाते हैं, तो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक आता है। एक सिंपली मैंने यहाँ पे एक डेमो आपको शो किया है कि विंडो की तरह आप कर्टन, विंडो के ऊपर आप कर्टन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक वॉल पे पूरा कर्टन जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें रफली मैंने जो पैटर्न्स है, इसके जो कर्व्स हैं वो मैंने रफली दिए हुए हैं। अबव के जो कर्व्स थे वो मैंने अलग ड्रॉ किए थे। बिलो साइड के जो कर्व्स थे, जो हम 2D ड्राफ्टिंग के टाइम पे जब हम इसकी ड्राफ्टिंग कर रहे थे, तो जो डाउन साइड के जो कर्व्स हैं वो मैंने अलग डिज़ाइन किए थे, उसमें मैंने डिस्टेंस ज़्यादा रखा था। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कॉपी करने के बजाय अगर आप अलग अलग पैटर्न ड्राफ्ट करते हैं, टॉप कर्व्स अलग आप ड्रॉ करते हैं और बिलो जो जो डाउन साइड पे जो कर्व्स आते हैं कर्टन्स के, उसे आप अलग अलग डिफरेंट अगर ड्रॉ करते हैं, तो वो आपको रियलिस्टिक आफ्टर रेंडर या जब आप लोफ्ट करते हैं तो वो रियलिस्टिक कर्व्स आपको मिलेंगे।
इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करिए। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई कमांड आपको क्लियर ना हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई डाउट होगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उस डाउट के ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाकर आपका जो डाउट है वो क्लियर कर पाऊँ। और इसके अलावा अगर आप हमारी सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट aartigallary.com/learnings में जाकर या /सब्सक्रिप्शन प्लान्स में जाकर हमारी जो सब्सक्रिप्शन प्लान है मंथली 199 से लेकर ईयरली 999 के बीच में, ये आप परचेस कर सकते हैं। इसे परचेस करने के बाद आप प्राइम मेंबर बन जाते हैं। प्राइम मेंबर्स की जो कोर्सेज़ हैं जैसे कि ऑटोकैड इंटीरियर, फ़ोटोशॉप सीसी की है, माइक्रोसॉफ्ट की जो वीआईपी मेंबर्स हैं या प्राइम मेंबर की जो कोर्सेज़ हैं वो सारे अनलॉक हो जाते हैं। कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो वो उस पर आपके सारे कोर्सेज, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑटोकैड इंटीरियर का ही सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है तो अदर जो कोर्सेज़ हैं वो ओपन नहीं होंगे। सारे जो वीआईपी कोर्सेज़ हैं, सारे जो प्राइम मेंबरशिप के जो प्राइम मेंबर्स की जो वीडियोस हैं वो सारे अनलॉक हो जाएंगे फॉर पर्टिकुलर पीरियड, जो भी सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप हमारी ट्यूटोरियल डीवीडीज़ परचेस करना चाहते हैं तो amazon.in पे जाकर आप इजीली परचेस कर सकते हैं। इसकी जो लिंक्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। आप जो ट्यूटोरियल डीवीडी सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से भी आप लिंक पे क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, वहाँ से भी आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा amazon.in पे सिंपली आप आरती गैलरी लर्निंग डीवीडीज़ अगर आप सर्च करते हैं तो भी आपको वहाँ पे हमारी जो रिलेटेड डीवीडीज़ हैं या जो लेटेस्ट डीवीडीज़ हमने लॉन्च की हुई है, हमारे जो पास्ट ट्यूटोरियल की डीवीडीज़ जो बनी हुई है वो मिल जाएगी। पास्ट जो ट्यूटोरियल्स आप नहीं देख पाए हैं वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। हमारे जो पास्ट ट्यूटोरियल्स हैं जो 6 मंथ पुराने हैं या 3 मंथ पुराने हैं वो सभी हमारे वेबसाइट पे भी फ्री हैं। आप चाहें तो वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे पुराने प्लेलिस्ट में। अदरवाइज़ आप वेबसाइट में भी फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन प्लान आप फ्री में भी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। So thank you so much for watching. Please like, comment, share and subscribe.